ये देखें, कितना ज़बरदस्त, कितना सॉफ्ट, कितना जूसी और फ्लेवरफुल सा मटन रोस्ट तैयार हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मरहबा। फूड फनगामा में बहुत बहुत खुश आमदीद। फूड फनगामा है फ़न एंड टेस्ट का ख़जाना, जहाँ बनती है नई नई रेसिपीज़ आपके लिए रोज़ाना। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी, जो उम्मीद है आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो। तो ईद उल अज़हा के मौके पे हम कुर्बानी का जो गोश्त है उसको फ्रीज़र में स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि ईद के मौके पे फ़ौरन गोश्त खाने को दिल नहीं करता। तो बाद में सुकून के साथ उसकी मुख्तलिफ़ रेसिपी बनाई जाती हैं और घर वालों को खिलाई जाती हैं। इसी सिलसिले में एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद है आपको ये बहुत ही पसंद आएगी। तो बहुत ही आसानी के साथ ये बनकर तैयार होगी और इसका रिज़ल्ट बहुत ही ज़बरदस्त है। तो सबसे पहले एक मिसाला तैयार करेंगे। 1 चम्मच धनिया है, 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच काली मिर्चें, लौंग के कुछ दाने हैं और उसके साथ साथ दालचीनी है, और यहाँ पर जो बादियान के फूल हैं उनके कुछ टुकड़े हैं, एक छोटा सा जायफल का टुकड़ा है और जावित्री है। 2 काली इलायचियाँ भी इसमें हमने शामिल की हैं और ये 2 पिपलियाँ इसमें हमने शामिल कर दी हैं। इन तमाम मिसालों को हमें ड्राई रोस्ट करना है। तो ये मिसाले हर घर में मौजूद होते हैं, और ये जो पिपली है ये आपको पंसार की दुकान से आसानी से मिल जाएगी। इससे एक तो फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, दूसरे नंबर पे ये पेट के लिए बहुत अच्छी है। तो ये अफारा और गैस वगैरह से भी हमें बचाती है। तो तमाम मिसालों को अच्छे से ड्राई रोस्ट करने के बाद हमने पीस लिया है। अब यहाँ पर हमने लिया है 1 किलोग्राम मटन का गोश्त। इसको हमने डीफ्रॉस्ट कर लिया है, और ये देखें कि इसमें मिक्स बोटियां हैं, हड्डी वाली भी हैं और साथ में मीट के पीसेस भी हैं। तो सबसे पहले जो हमने मिसाला पीसा है उसको इसमें शामिल करेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच अदरक का पाउडर, 1 चम्मच ही लहसुन का पाउडर शामिल करेंगे, और 1 चम्मच भर कर हम इसमें डालेंगे कचरी पाउडर या कच्चे पपीते का पाउडर। अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ मिसाला जात। 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून सुरख मिर्च और 1/4 टीस्पून काली मिर्च। अब यहाँ पे हम शामिल करें हरी मिर्च का पाउडर। ये हमने खुद ही घर में तैयार किया है, तो हरी मिर्च का पाउडर ऑप्शनल है। साथ ही शामिल करेंगे सिरका। सिरका शामिल किया हमने 2 टेबलस्पून, और 3 टेबलस्पून ऑयल शामिल कर दिया है। इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे आधा किलो दही, जिसको हमने बहुत ही अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, ताकि कोई भी उसके अंदर फुटकी ना रहे। अब इन तमाम मिसालों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अगर आपको स्पाइसी खाना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है तो इसमें जो मिर्चों का तनासुब है आप उसे थोड़ा कम भी कर सकते हैं। अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं नमक। नमक आप अपने जायके के मुताबिक शामिल करें। हमने 1 टीस्पून नमक इसमें शामिल किया है। अच्छे से इन तमाम अज्जा को मिक्स कर लेंगे, और अब इसमें शामिल करेंगे मेथी। मेथी को हाथों में क्रश करके शामिल करेंगे, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब तमाम मसाला जात जो हैं वो इस मटन में जा चुके हैं। तो अब एक अहम काम जो हमें करना है, हमें इसको रख देना है अच्छे से मैरिनेट होने के लिए, ताकि तमाम मसाले मटन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएं। तो हम इसमें क्लिंग शीट लगाकर फ्रीज़र के अंदर रख देंगे ओवरनाइट। ओवरनाइट रखें तो बहुत ही बेहतर है, वरना आप 2 घंटे के बाद भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगले दिन हमने इसको फ्रीज़र से निकाल के डिफ्रॉस्ट किया है, और देखें अभी भी इसमें थोड़ा थोड़ा सा बर्फ़ जो है वो जमी हुई है। तो अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे एक दफ़ा फिर। तो बहुत ही अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद हम इसे पकाने के लिए एक बर्तन में शामिल कर देंगे। तो यहाँ पे हमने एक कढ़ाई ली है, इसमें हम ये सारा मटन, मैरिनेटेड मटन जो है उसको शामिल कर देंगे, और साथ ही साथ हम इसमें तकरीबन 2-3 गिलास पानी के भी शामिल कर देंगे। तो 2 गिलास पानी काफ़ी है, लेकिन अगर मटन ना गल रहा हो तो आप 1 गिलास पानी मज़ीद
गरम करके भी इसमें शामिल कर सकते हैं। ठंडा पानी शामिल मत कीजिएगा, गरम पानी शामिल कीजिएगा। तो ये मटन को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। तो आंच देखें हमारी बिल्कुल लो है। तो तकरीबन आधे घंटे के बाद मटन जो है हमारा बहुत अच्छे से पक भी चुका है और इसका पानी भी खुश्क हो चुका है। बीच में वक्फे वक्फे से हम इसे देखते रहे हैं और चम्मच भी हिलाते रहे हैं। तो आपको चेक करवाते हैं कि ये कितना अच्छा गला है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से मटन जो है वो गल चुका है। अब इसे एक स्मोकी फ्लेवर देने के लिए हम कोयला का धुआं देंगे। तो कोयला जला के हमने रख दिया है और इस पे ऑयल के थोड़े से कतरे गिराएंगे और फिर तकरीबन इसको 5 मिनट के लिए धुआं दे देंगे। इससे इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त सा स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा और आपको बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा जायका इसका। तो बस अब ये हमारा मटन जो है वो बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। इसे मज़ीद किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे और साथ ही इसकी गार्निशिंग कर लेंगे। तो आप देखें ये देखने में ही कितना ज़बरदस्त लग रहा है। इसके साथ मिसाला भी है और ये बहुत अच्छे से गला हुआ भी है और बहुत जूसी भी है और अंदर तक तमाम मिसाले जो हैं वो इसमें एब्ज़ॉर्ब हुए हैं। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी ज़रा भी पसंद आई है तो लाइक का बटन दबा दें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। तो जब बनेंगे इस तरह के पकवान दिल पुकारेगा फ़बिया ये आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। हमारी दुआ है आप रहें खुश और शादमान, दुनिया के साथ आखिरत भी हो आपकी आसान, तो कभी ना आए आप पे कोई भी इम्तिहान। अल्लाह हो आपका मुहाफ़िज़ व निगहबान। फूड फनगामा इंशाल्लाह हाजिर होगा लेकर नई रेसिपी, नया उन्वान। फूड फनगामा की रेसिपीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फूड फनगामा को सब्सक्राइब कीजिए। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।